हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। इसके नेक्स्ट हमें दिखाया जाएगा कि जो होती है सीरीज़ वो अपने रूम में होती है और हादी जो होता है वो बाहर अपने ग्राउंड में लॉन्च में जो होता है वो घूम फिर रहा होता है। तो दूसरी तरफ दद्दू जो होते हैं वो डिवोर्स पेपर ले आते हैं और वो कह देते हैं शुजा को कि तुम यहाँ इन डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो। इस पर शुजा होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि दद्दू आपके हुक्म से ये रिश्ता जुड़ा तो था, लेकिन आपके हुक्म से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। ये रिश्ता तब ख़त्म होगा जब मैं ख़त्म करना चाहूँगा। ये ऐसा तो मैं बिल्कुल भी सीरत को डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं मंशा को डिवोर्स दे दूँ तो मैं मंशा को डिवोर्स दे दूँगा, मैं उसको नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं सीरत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। इस पर दद्दू जो होते हैं वो कहते हैं कि मेरा फैसला आपको सुनाई नहीं दिया, मैंने आपको कहा है कि इस पर साइन कर दें तो साइन कर दें, बस ये रिश्ता अब ख़त्म होकर ही रहेगा। इस पर जो होता है शुजा वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि अब आपको हमारे हिस्से भी हम लोगों के नाम कर देने चाहिए। आपको अब बिज़नेस के ऊपर ऐसे साहब बन के नहीं बैठना चाहिए। आपको अब अपनी आखिरत संवारनी चाहिए, ना कि हमारे बारे में सोचना चाहिए। अब आप अल्लाह अल्लाह करें, ना कि हमारे जो है मामलात में टांग अड़ाएँ। इस पर जो होता है दद्दू वो तो हैरानी परेशान हो जाता है, जिसके लिए वो इतना स्टैंड ले रहे थे। वही शुजा जो है वो उनके साथ इतनी बदतमीज़ी कर रहा था, इस हद तक चला गया था कि उसने उनको सांप ही बना दिया, उनके साथ इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की। इस पर जो होता है शुजा वहाँ से चला जाता है और जाते ही सीधा जाता है वो सीरत के रूम में। सीरत के रूम में जाके कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तुम जो हो वो मेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं हो, मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। इस पर वो कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम किसी के भी नहीं होगे। इस पर वो सीरत के गले को पकड़ लेता है और उसका सांस रोकना स्टार्ट कर देता है। इतने में ही हादी वहाँ से गुजर रहा होता है तो सीरत जो होती है वो अपने भाई को आवाज़ देती है और हादी आवाज़ सुन लेते हैं। हादी भाग कर आता है रूम की तरफ, रूम अंदर से लॉक होता है। इस पर हादी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, आँख का दरवाज़ा खुल ही जाता है। तो दूसरी तरफ से ही शुजा जो होता है वो सीरत के नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से सीरत जो होती है उसको सांस तो चल रही होती है, वो मरती नहीं, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। और ये सब कुछ देखकर हादी के तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है। हादी जल्दी से शुजा को धक्का देता है और वहाँ से सीरत को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ शुजा जो होता है वो भाग कर जाता है अपने रूम में और रूम में जाकर मोबाइल उठाता है। बहुत ज़्यादा वो उसके होश ही नहीं बराबर होते हैं। तो इतने में से जो होती है मंशा वो कहती है कि तुम्हें हुआ क्या, कहाँ जा रहे हो इस तरह ऐसी हालत में, तुम्हें हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही। इस बार जो होता है शुजा वो कहता है, वो बहुत ही ऊंचा चलाता है और वो कहता है कि हम पागल हो गए, मैं नहीं होश, और वो वहाँ से चला जाता है। इस बार मंशा जो होती है वो कहती है कि ये इंसान तो पागल ही हो गया है। दूसरी तरफ से जो होता है हादी वो करता है दद्दू को कॉल, और दद्दू को कॉल करके कहता है कि आप को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा कि आपके प्यारे शुजा ने सीरत के साथ क्या किया है। इस पर जो होते हैं दद्दू वो कहता है कि आखिर का मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है। तो इस पर जो होता है हादी वो कहता है कि सीरत की गर्दन पर शुजा के हाथों के फिंगर निशान पड़ गए हैं और वो हॉस्पिटल में है। इस बार जो होते हैं दद्दू वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं अभी आता हूँ। दूसरी तरफ से पुलिस भी आ जाते हैं। हादी जो होता है वो अब पुलिस वालों को बता देगा कि ये सब कुछ जो है वो शुजा ने किया है और शुजा ने जानबूझकर मेरी बहन को मारने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।